दोस्तों इस फल को यदि आपने अपने कमर पे बांध लिया, अब मैं कौन से फल की बात कर रहा हूं, मैंने पहले एक फल बताया था पहले की वीडियोस में, जहां पर आपको आंकड़े के यानी आंख के जो फल होता है उसको कमर पे बांधना था। लेकिन दोस्तों आज का उपाय बिल्कुल अलग है। इस फल को, ये कौन सा फल है दोस्तों जिसको कमर पे बांध के आप यदि बस ये मंत्र का जाप कर लेंगे, ये मंत्र पढ़ लेंगे, तो आपके जीवन से शत्रु की जो समस्याएं हैं, शत्रु यदि बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, शत्रु जो है आपको चैन से जीने नहीं देता, शत्रु आपकी जिंदगी में टांग अड़ा रहा है, शत्रु आप कहीं जॉब करने जाते हैं, कहीं नौकरी करने जाते हैं तो वहां पर भी शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं, शत्रु जो है आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों दूर हो जाएगा यदि आप इस तरह का उपाय करेंगे। दोस्तों देखिए, शत्रु जो है ऐसे पीछे पड़ते हैं क्योंकि शत्रु हमारे जिंदगी का हिस्सा होते हैं। शत्रु बेसिकली क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हम कोई तरक्की करते हैं तो लोग जलने लग जाते हैं हमसे। अब तरक्की करते हैं तो लोग जलने लगेंगे, ऑब्वियसली बात है जलने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों उनकी तो तरक्की हो गई और हमारी नहीं हो पाई, तो इस कारण से लोग जलते हैं। जलने के कारण जब लोग जलेंगे तो हमारी तरक्की जो है वो रुक जाती है, क्योंकि वो हम पर किया कराया कराना शुरू कर देते हैं, हमें बददुआ देना शुरू कर देते हैं और जबरदस्ती हमारे काम में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती हमसे लड़ाई झगड़े करते हैं। आप देखिएगा कोई भी यदि सब पड़ोसी है, अब यदि पड़ोसी में पहले में और मतलब पहले पड़ोसी और आप बहुत साथ साथ रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छा बिहेवियर था, सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन दोस्तों अचानक से क्या हुआ कि आपकी नौकरी लग गई या फिर आपका धंधा अच्छा चल गया और आपके पास पैसा आ गया और अब वो जो पड़ोसी है वो गरीब रह गया, लेकिन आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा धन उपार्जन कर रहे हैं। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि जो पड़ोसी है वो आपसे जलता है। वो क्या करता है कि पड़ोसी आपसे जलता है अंदर ही अंदर, या फिर हो सकता है कि वो लड़ाई झगड़े भी करना शुरू करते हैं, मतलब कि वो आपकी तरक्की देख करके वो झेल नहीं पाएगा उस तरक्की को, और वो उसके पेट में वो तरक्की हजम नहीं होगी, तो उस कारण से क्या होगा कि वो आपसे लड़ाई करना शुरू कर देगा या आपको अपशब्द बोलना शुरू कर देगा या फिर आपकी बात नहीं मानेगा, है ना। ये कोई कार्य ऐसा है जो आपका रोक देगा, मतलब कि वो आपके कार्यों में टांग फंसाना शुरू कर देगा। या फिर हो सकता है बहुत से ऐसे शत्रु होते हैं जो आपकी महिलाओं से चिढ़ते हैं। चिढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपकी महिलाएं बहुत सुंदर हैं तो उनको वो भगाने लेना चाहते हैं कि यार इसकी महिलाएं बहुत सुंदर है, इसको भगा ले जाओ, ये तो अकेला ही है, क्या कर लेगा, इस तरह से भी लोग सोचते हैं। तो दोस्तों आजकल नीच बुद्धि जो है वो ज्यादा हो गई है। इस कारण से क्या है कि हम टोटके जो आपको ऐसे बता रहे हैं, ये टोटके आपको करते रहना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एक टोटका करेंगे जिससे आपको फल मिल जाएगा, टोटके निश्चित रूप से करते रहना चाहिए ताकि हमें जो है हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, शत्रु हमारे पर हावी नहीं हो। शत्रु हावी नहीं होने की वजह से क्या है, हमारा चारों तरफ सुरक्षा कवच पैदा हो जाता है टोटके करने से, है ना। टोटके करेंगे तभी हमारे ऊपर सुरक्षा कवच जो है चारों तरफ से पैदा होगा और तभी हम सक्सेसफुल अपना जीवन यापन कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो दोस्तों आपको यह उपाय मैं आज बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में दोस्तों यदि महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी हमेशा भगवान श्री राम हनुमान जी सहायता करेंगे और भोलेनाथ तो हमेशा सहायता करते ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं और किस तरह के फल को आपको अपनी कमर पे बांधना है। तो दोस्तों आपने बबूल का नाम जरूर सुना होगा। बबूल का जो पेड़ होता है वो बहुत ही रहस्यमय पेड़ होता है, क्योंकि दोस्तों बबूल जो है वो कांटेदार वृक्ष होता है। वैसे ही लोग इसके पास जाना नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि कांटे चुभ जाते हैं। यदि आप बबूल के पेड़ के पास जाने की कोशिश करोगे, उसके बबूल के नीचे आप घूमोगे ना, तो हो सकता है आपके कांटे चुभ जाएं, क्योंकि कांटे गिर जाते हैं बबूल के। इस बबूल में असंख्य कांटे होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो बबूल का पेड़ होता है, ये बबूल के पेड़ में जिंद भी वास करता है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिंद बबूल के पेड़ में ही वास करता है और उसके कारण आपको निश्चित रूप से सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि यदि आपने जिंद प्रसन्न कर लिया, बबूल के पेड़ में आपने कुछ ऐसा कर दिया और वो प्रसन्न हो गया, तो आपके जितने भी शत्रु हो तो मारे जाएंगे, साथ में आपको बहुत ज्यादा उसका फल भी मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपने जिंद प्रसन्न कर लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको कौन सा फल ऐसा बांधना है जिससे आपके सारे कार्य हो जाए और आपके शत्रु जो है निस्तनाबूद हो जाए। तो दोस्तों आपने बबूल का जो फल होता है वो जरूर देखा होगा। अब ये बबूल का फल जो है यदि आपको कहीं से मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कहीं बबूल का पेड़ है ना। अब कॉलोनियों में रेल के पटरियों के किनारे, सड़क के किनारे आपको बबूल का वृक्ष आसानी से मिल जाएंगे और बबूल के किसी न किसी पेड़ में निश्चित रूप से फल भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो यदि बबूल का फल आपको मिल जाए, है ना, ऐसी इमली सी आती है, मतलब बबूल का जो फल होता है ना, जो इमली सी आती है उसको कीकर विकर भी बोला जाता है। हालांकि आपके गाँव में और आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है भाई ये फल, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना भाई। आप हर हर महादेव लिखेंगे ना तो ये इस फल का भी नाम बताइए, ताकि हमें हमारी कम्युनिटी को पता लग सके कि यार अच्छा इस गांव में इस फल को इस नाम से जाना जाता है ना।
तो आप क्या करेंगे, उसको तोड़ लाएंगे, ठीक है। लेकिन तोड़ने से पहले आपको बबूल से आज्ञा लेनी पड़ेगी। बबूल से आप हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ करके विनती करें कि है बबूल देवता, मैं आपका एक फल लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने शत्रु से बहुत ज्यादा भय है, मुझे अपने शत्रु से बहुत ज्यादा नुकसान है। शत्रु मुझ पर गाली गलौज करता है, पड़ोसी मुझ पर गाली गलौज करता है, मेरी संपत्ति हथियाना चाहता है, मेरी जान के पीछे पड़ा है ना। इस तरह से आपको वहां पर प्रार्थना करनी है, ताकि जो भी आपके जीवन में समस्या है ना, वो वहां पर अवगत करा कर बबूल के पेड़ को बता करके आपको फिर वो फल जो है वो तोड़ना है। ऐसे डायरेक्ट फल नहीं तोड़ना कि भैया हाँ भाई बबूल का फल बताया था तो तोड़ लिया, ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर वे में आप हाथ जोड़ें, बिल्कुल पूरी श्रद्धा से आप हाथ जोड़ें, क्योंकि उनको सब याद है, ठीक है ना, आपकी श्रद्धा है कि नहीं अंदर से वो सब जानते हैं। तो इसलिए आप हाथ जोड़ें, पूरी श्रद्धा लाएं मन में, ठीक है। और मन में एक तरह से वो लाएं कि यार ठीक है, मैं मेरे शत्रु का जो है नाश करना चाहता हूं, मुझे अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करनी है। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। प्रार्थना करने के बाद अपनी समस्या बबूल के पेड़ को बताएं और बोलें कि भाई मैं ये आपका जो फल है ये तोड़ करके ले जा रहा हूं, इसको मैं कमर पे बांधूंगा और यह मंत्र का जाप करूंगा, जिससे मेरे शत्रुओं की समस्या वो खत्म हो सकती है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतना मन में धारण करके, इतना मन में सोच करके आपको उस बबूल का जो फल होता है उसको तोड़ लेना है, ठीक है ना। अब तोड़ने के बाद ये उपाय करना कब है, देखिए गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं और रविवार के दिन कर सकते हैं। भैया ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इन उपाय को कर सकते हैं, और एक मंगलवार को भी निश्चित रूप से कर सकते हैं, ठीक है ना। रविवार को ना करें तब भी चलेगा, क्योंकि देखिए रविवार को ज्यादा उपाय पेड़ पौधों के नहीं किए जाते, तो इस कारण से रविवार आप स्किप कर दीजिए, रविवार मत कीजिए, है ना। आप गुरु शुक्र शनि और मंगलवार या फिर पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं और अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पूर्णिमा अमावस्या तो पूर्णिमा और अमावस्या पर तो उपाय किए जाते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बबूल का जो फल है जब आप तोड़ लाएंगे, उसको तोड़ने के बाद दोस्तों घर पे ले आए, उसको धो ले अच्छे से गंगा जल से, गंगा जल नहीं है तो साफ जल से धो ले, ठीक है। इसको एक बार धोने के बाद अब इसको आप काले धागे में, देखिए जो ताबीज में बांधने का काला धागा आता है ना, ताड़ी जिसे बोलते हैं, काली ताड़ी ताबीज में बांधते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक काला धागा जो है वो आप ले आइए, जो गले में बांधा जाता है ना, जो ताड़ी बांधी जाती है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि पायल में भी बांध देते हैं उसको नीचे, कई लोग पैर में भी काला धागा बांधते हैं, है ना, ताकि नजर दोष नहीं लगती। वो वाला काला धागा आपको लाना है और उसको ला करके आपको क्या करना है, बबूल का जो फल हो उसमें उसको पिरो देना है सुई से, और उसको पिरो करके आपको उसको सुबह सुबह ही पहन लेना है। देखिए जैसे आप घर पे लाएंगे तो उसको पहन लेना है, और दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों जो मंत्र है वो बड़ा ही आसान है। इस मंत्र का ये है कि भाई कोई भी यदि पढ़ लेता है तो उसका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर यह बांध करके एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है दोस्तों, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ये कितनी बार पढ़ेंगे, ये आप कम से कम 11 बार आपको मंत्र पढ़ना है जब आप ये बांधेंगे, ठीक है। कमर पे बांधेंगे तो आपको कितने टाइम तक बांधे रखना है, देखिए किसी भी एक दिन आप, मैंने जो दिन बताया था उसमें से किसी भी एक दिन आप इसको बांध लीजिए। तो किसी भी एक दिन जब आप बांधेंगे ना तो आप लगभग 15 दिन तक इसको बांधे रखिए। दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि देखिए जितने भक्ति भाव से आप इस उपाय को करेंगे उतना ही आपको इसका फल निश्चित रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा इस तरह से बोलते जाएं और आपने अपना कार्य जो है वो करते चले जाएं। दोस्तों निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।